आप हाजिरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप जमीन का पट्टा देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो जवान पुलिस के काम करते हैं उसको 13 महीने का वेतन मिलेगा, भारी भरकम आप 2500 रुपये भी देने की बात करेंगे जैसे वहाँ झारखंड में महिलाओं को मिलता है मैया सम्मान, उस तरीके की कोई योजना भी आएगी। पहले ही झारखंड में भाजपा आपको इस नाम पे घेरती रही है, कह रही है पैसा यहाँ भी कहाँ से आएगा। 250 रुपया मजदूरी कहाँ मिलता है? मनरेगा में भी नहीं मिलता भाई, कहाँ? मतलब देश के किस कोने में 250 रुपया का मजदूरी है? ये तो सुनने पर विश्वास नहीं होता। आप झारखंड में सरकार है, बेहतर स्थिति में है, अब वहां से असम में चुनाव लड़ने आए हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय पार्टी बने उसके लिए कोई कदम है, या फिर आप जल जंगल जमीन और आदिवासी की आवाज बहुत मुखर होकर रखते हैं जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, झारखंड सरकार में रहते हुए जेल जाना पड़ा? डर नहीं लगता है क्या? क्योंकि भाजपा के सामने जो घुटने नहीं टेकता, भाजपा कहीं को सेटिस्फाइड नहीं होता है। देखिए, होता है ना कि जब आदमी का डर खत्म हो जाए, चाय बगानों के लोगों के साथ भी यही है, ना वो मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। जो भी स्थिति यहाँ बनी है ये बहुत ही खराब स्थिति बना हुआ है। झारखंड में जब आप चुनाव लड़े, सरकार चल रही है तो गठबंधन की सरकार है, यहाँ जब आते हैं तो आप अकेले लड़ने का फैसला कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों? गठबंधन में सब ठीक नहीं है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। आसाम का चुनाव अपने परवान पर है और तमाम नेता, तमाम पार्टियां वर्जिश कर रही हैं लगातार। इस बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार प्रयास कर रही है, चूंकि इसलिए भी कि ये ऊपरी जो क्षेत्र है वो आदिवासियों का है, आदिवासी बहुल है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार पार्टी के आने से, इस बार हेमंत सोरेन के आने से कितना समीकरण बदलेगा, क्या क्या हिसाब किताब बदलेगा, तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। आपका स्वागत सर हमसे बातचीत करने के लिए। नमस्कार सुधाकर जी, बताइए। इस बार आप यहां आए हैं, आप लगातार आदिवासियों की आवाज बनके, प्रवक्ता बनके लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा झारखंड चुनाव के दौरान। तमाम लोग आपको परेशान करने के लिए लगे रहे, उसको कैसे देखते हैं? उसके बाद भी आप मान नहीं रहे। ये सब मानना क्या है? देखिए, असम में शायद हम बकायदा पार्टी का पूरा ये के साथ पहली बार हम लोगों ने कदम रखा है, नहीं तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असम के लोग का जुड़ाव आदरणीय गुरुजी के समय से ही रहा है और उसी को हम लोग थोड़ा सा सेप देने का कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक का ये है कि अभी हम लोग पहला चरण में तो हम लोगों ने सिर्फ जितना भी आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ चाय के बागान हैं, वहाँ पर रहने वाले किसान, आदिवासी हैं, मजदूर हैं, उनको ही लेकर के अभी हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बड़ा मतलब हमें यहाँ आने के बाद आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ का चाय बागान तो दुनिया में मशहूर है, लेकिन चाय बागान जिनके कंधों पर है उनकी हालत बद से बदतर है। मतलब कहा जाए, उसको मैं विवरण नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से चाय बागानों के घरों को देखा, वहाँ के लोगों से मिला, वहाँ के घरों में गया, बातचीत की। मतलब कहा जाए कि आज़ादी का हम 75वां साल मना रहे हैं, लेकिन ये चाय बागान के किसान मजदूर आज उनकी स्थिति ऐसी होगी, इसकी परिकल्पना मुझे भी नहीं थी। और अब जैसे जैसे हम लगभग हफ्ते दिनों से यहाँ पर हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का या जो हम लोगों का एक कैरेक्टर है, आदिवासी, दलित, पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए जो हम लोग का संघर्ष है, उसको
मतलब एक कहा जाए कि एक फिर से गति मिल रही है कि नहीं, एक लड़ाई झारखंड के लिए हम लोग लड़े, उसको एक मुकाम तक हम लोगों ने पहुंचाया। अब असम के लोगों के लिए, वहाँ के चाय बागानों में रहने वाले लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए ये संघर्ष करना बनता है। आप उनके घर भी गए, आपने भी देखा, हमने भी खबर की, वो जिस श्रापित जीवन जीने को मजबूर हैं। कई के यहाँ मोमबत्ती नहीं है, आप हमने खुद देखा, आप टॉर्च लेके गए थे। तो इस स्थिति को देख के, चूंकि आप पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं जो उनकी सूद लेने पहुंचे, बाकी तो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ही हो रहे थे, इसको कैसे देखते हैं? उनकी हालत कैसे बदलेगी सर? नहीं, बिल्कुल बहुत मतलब नरकीय जीवन है। मुझे लगा कि झारखंड सबसे देश का पिछड़े राज्यों में से एक है। यहाँ आने के बाद तो लगा कि चलो कुछ तो आगे झारखंड है जी। यहाँ तो ना इनका कुछ सुनने वाला, ना इनके प्रति किसी की कोई गंभीरताएं देखने को मिलती हैं, जबकि ये असम रचा बसा, इसको पाला पोसा इन्हीं लोगों ने जी। और आज आप अंदाजा लगाइए, 250 रुपया मजदूरी कहाँ मिलता है? मनरेगा में भी नहीं मिलता भाई, कहाँ, मतलब देश के किस कोने में 250 रुपया का मजदूरी है? ये तो सुनने पर विश्वास नहीं होता। मतलब ये समझ से परे है कि यहाँ की सरकार भी अगर 250 रुपया कोई दे रहा है तो ये न्यूनतम मजदूरी भी नहीं है। ये बहुत ही मतलब अब तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जो भी स्थिति यहाँ बनी है ये बहुत ही बुरा है, बहुत ही खराब स्थिति बना हुआ है। अब इससे, इस जलालत से लोग बाहर आए, ये हमारी मंशा है। और इसके लिए हर संभव जो सहयोग या जो भी लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार करेंगे। आप झारखंड में अबुआ आवास दे रहे हैं, 2500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। वहां जो मैनिफेस्टो था, क्या वही मैनिफेस्टो आसाम में रखेंगे या फिर झारखंड मॉडल ही रहेगा या कुछ दूसरा मैनिफेस्टो? देखिए, जो पिछड़े राज्य हैं, जहां किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा जो रहते हैं, अल्पसंख्यक रहते हैं, वो आमतौर पर कहा जाए कि इन समूहों में पिछड़ापन सबसे अधिक होता है। तो स्वाभाविक है उन सब राज्यों में वेलफेयर जैसे स्कीम्स ज्यादा उसको जगह मिलती है या ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ती है। सो हमारे यहाँ जो स्थिति बनी, आपने देखा, डबल इंजन की सरकार थी, लोग भूख से मरने लगे, किसानों को कर्जा को लेकर के कई ऐसी चीजें हैं जहां पर लोग मतलब अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना भी नहीं देखते थे। जी खा लें, यही बहुत बड़ी बात है। वही हालत समाव चाय बागानों के लोगों के साथ भी यही है, ना वो मर पा रहे हैं ना जी पा रहे हैं। तो और कहीं बहुत ज्यादा नहीं, हमें ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई दूसरे राज्य के चीजों को यहाँ ला करके थोपना। यहीं इन्हीं के अंदर कई ऐसी चीजें देखने को और ये करने को मिल रहा है, समझने को, जहाँ से इनको चाय बागान भी फल फूल सकता है और चाय बागान के किसान, मजदूर, आदिवासी भी अपने एक आर्थिक संपन्नता उनमें भी आ सकती है। तो जो आज का जो स्थिति है वो बिल्कुल इस तरीके का है कि अगर आपके गाड़ी में पेट्रोल ना हो तो एक कदम ना चले। वही हाल है कि आज लोगों के जेब में 1 रुपया ना चले तो सोचना भी उसका खत्म हो जाए, शक्ति खत्म हो जाए।
तो पहले तो लोगों की उस मनस्थिति पे लाना जरूरी है कि वो अपने से कुछ सोच सके, परिवार के लिए सोच सके, अपने सोसाइटी के लिए कुछ सोच सके, फिर तो हम आगे उसको मूल रास्ते पर उसको लाया जा सकता है। तो बहुत मुझे लगता है कि यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ तो और भी कोई दिक्कत लगभग नहीं होनी चाहिए थी। बड़े बड़े ब्रिज बनाने के दावा करते हैं, बड़े बड़े सड़कें बनाने की बात करते हैं। भाई ये सड़कें किन के लिए, ये पुल किन के लिए? ये सिर्फ व्यापारी चलेंगे या देश और राज्य के आम नागरिक भी चलेंगे? तो आज जो देश की या इस राज्य की बात हम करें, राज्य में असम की अर्थव्यवस्था में जिन लोगों का बड़ा योगदान है, आज उसको नज़रअंदाज करके ये सरकार या यहाँ चलने वाली सरकार कैसे नज़रअंदाज करती हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। तो हमने कहा कि नहीं, चलो अब बहाना कुछ भी हो, असम में हमें एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने का मौका मिला है, लेकिन यहाँ आने के बाद, इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने के बाद, इस बात को जरूर हम लोग महसूस कर रहे हैं, कल अंजाम क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो कर्तव्य हैं, अपने जो दायित्व हैं या जो नैतिकता है, उसको जरूर हमें हम साथ करना चाहिए, ताकि असम के जो चाय बागानों में आदिवासी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं और भी समूह हैं, उनको एक सहारा मिल पाए। आप झारखंड में सरकार है, बेहतर स्थिति में हैं, अब वहां से असम में चुनाव लड़ने आए हैं, तो क्या ये राष्ट्रीय पार्टी बने उसके लिए कोई कदम है या फिर? देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता। हो सकता है ये कोई फार्मूला है या कोई संवैधानिक तरीका है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ ये बात जरूर जानता हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो सृजन है, जो इसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर, वो उसकी उत्पत्ति इन्हीं सब समूहों के बीच से हुआ, और इन समूह के बीच में इसकी एक मजबूत आवाज़ हम लोग बनते रहे हैं। और ये प्रयास होगा कि आज जिस तरीके से आज के इस भौतिकवादी युग में भी, जहां हम चांद में जाने की बात करते हैं, आज आप देखिए जहां सभ्य संपन्नता जिन राज्यों में है, जो अपने आप को बहुत हर तरीके से संपन्न समझते हैं, वहां पर भी आज के दिन में आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ क्या उनके साथ हश्र होता है, आए दिन सोशल मीडिया में आप देखते होंगे। तो और ये तो मुझे लगता है कि अभी विगत जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद तो देश में एक अराजकता की जो सिचुएशन है, वो दिन चौगुनी रात दुगनी हुई है जी। और सिर्फ हाँ, बड़ी बड़ी बातें तो खैर बड़े बड़े लोग हैं तो बड़ी बड़ी बात करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सबके अच्छे दिन आएंगे, किसी के अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए ये तो बात नहीं बता सकता, लेकिन इनके जो सहयोगी हैं, जिन लोगों ने इनको देश में बैठाया, उन लोगों के अच्छे दिन जरूर आए, बाकी लोग पीछे छूट गए। सर आप ये भी बताएं कि झारखंड में जब आप चुनाव लड़े, सरकार चल रही है तो गठबंधन की सरकार है, यहाँ जब आते हैं तो आप अकेले लड़ने का फैसला कर लेते हैं, ये ऐसा क्यों? गठबंधन में सब ठीक नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गठबंधन होने की प्रयास या कवायद भी रही थी, और चूंकि असम हमारे लिए राजनीतिक रूप से बिल्कुल ही नया ये रहा है, क्षेत्र रहा है, और ये तो सीधी सी बात है, आज के दिन में भी भाई भाई में भी अगर
बंटवारा हुआ पड़ा हो, अगर कोई भाई दूसरे घर में जाकर के वो किसी का कमरा कब्जा करे तो भाई नाराज होता है। जी। तो वही हाल है और कोई इशू नहीं है। कमरा कब्जा करने की बात हो रही है और शायद यही अगले को लगता हो कि भाई हम इस क्षेत्र में अगर हमारी ये बनी है तो हम इनको क्यों जगह दें। हो सकता है कि ये भी विचार में रहा हो, तो हमें इस बात को हम लोग सिरे तक नहीं ले जा पाए। खैर कोई नहीं, उससे बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। आसाम बिल्कुल अपने अलग ये के साथ हम लोग यहाँ आए हैं, झारखंड बिल्कुल अलग ये में हम लोग हैं, तो उससे कोई मुझे नहीं लगता है कि फर्क पड़ना चाहिए। क्या वजह रही कि आपने जय भारत पार्टी पर इतना भरोसा किया? क्योंकि अभी जय भारत पार्टी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, इतना अच्छा राजनीतिक प्रदर्शन यहाँ नहीं है, फिर भी आपने जय भारत पार्टी के साथ जाना उचित समझा? देखिए, जय भारत पार्टी के साथ हम नहीं गए, बल्कि जय भारत पार्टी हमारे साथ आई है। देखिए, जय भारत, पहले तो जय भारत पार्टी कोई पार्टी स्टूडेंट एज ए रजिस्टर्ड या नहीं है, और जय भारत पार्टी आज तक किसी चुनाव में हिस्सा इन्होंने नहीं लिया। तो मुझे नहीं लगता है जय भारत पार्टी के संदर्भ में बहुत बोलने की जरूरत नहीं। हाँ, ये बात जरूर है कि अलग अलग सामाजिक संगठन के लोग जरूर संपर्क में रहे, और मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर कई अलग अलग समयों में जो यहाँ घटना घटी, कई घटना चाय बागानों के बीच में हुआ, चाय बागानों में हुआ। आदरणीय गुरुजी थे तो उनका तो अपना एक तरीका, अपना एक जो सोच के साथ उनका एक लंबा ये रहता था लोगों से जुड़ाव। और हमने भी जब कुछ समय सरकार चलाने का या वहाँ पर राज्य को दिशा देने का मौका मिला था, तो असम में भी कई बार हमने अपने मंत्रियों को, पदाधिकारियों को, यहाँ के चाय बागानों में रहने वाले आदिवासियों के, किसानों के साथ जो घटना घटी है उसकी जायजा लेने के लिए भी मैंने भेजा था। तो कई ऐसे मौके मिले जहाँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से असम के साथ हम लोग कनेक्टिविटी बनाए हुए थे, लेकिन इस बात का कभी अंदाजा नहीं था कि यहाँ चुनावी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा या जाएंगे। लेकिन ये संयोग ही शायद वो सारा चीज मिलकर एक ताकत के साथ हमारे समक्ष ये बातें रखी गई कि नहीं, असम में भी जो हालात है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, उसके लिए जो आज संवैधानिक रास्ते हैं उसके साथ चला जाए। आप हाजरा बढ़ाने की बात कर रहे हैं, आप जमीन का पट्टा देने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो जवान पुलिस के काम करते हैं उसको 13 महीने का वेतन मिलेगा, महिलाएं जो है उसको आप कह रहे हैं कि 2 साल की छुट्टी दी जाएगी मातृत्व अवकाश में, भारी भरकम आप 2500 रुपये भी देने की बात करेंगे जैसे वहाँ झारखंड में महिलाओं को मिलता है मैया समान, उस तरीके की कोई योजना भी आएगी। पहले ही झारखंड में भाजपा आपको इस नाम पे घेरती रही है, कह रही है पैसा यहाँ भी कहाँ से आएगा? देखिए, झारखंड अब ये चूंकि घेरने का मतलब ये नहीं कि वो घेर पाते हैं, वो विशुद्ध रूप से उनका एक राजनीतिक, चूंकि बौद्धिक रूप से संपन्न लोग हैं ना, कई आंकड़े, कई गणित, वो बड़ा विद्वान लोग हैं, तो उनके सामने तो बहस करना बड़ा कठिन है। लेकिन जो हम उनसे बहस करना कठिन है, लेकिन हमसे मतलब हमारे कार्यों को वो पचा पाए ये उनके लिए कठिन है। तो आज इनको दिख रहा है तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। ये कैसे ये नौजवान अपने आप को खड़ा कर पाता है? ये बिहार नहीं है, बिहार में अभी इसी को लेकर के पता चला कि 70-75 हजार करोड़ का वारे न्यारे हो गए हैं। अब हम लोग तो लास्ट 2 साल से वहाँ पर कई वेलफेयर स्कीम चला रहे हैं और अच्छे से चल रहा है, और किसी भी कामों में कोई ये नहीं है। और हम लोगों ने इतनी गाढ़ी लकीर खींची है, कई
चीजें तो आज झारखंड के चीजों को देखकर दूसरे राज्य उसको कॉपी करने में लगे हैं। लेकिन शायद कुछ एक चीज जरूर करें, हर चीज वो कर पाए, वो उसके लिए एक अंदर आत्मा उसके साथ होना चाहिए, उसकी इच्छाएं उस लेवल में होनी चाहिए। आज यहाँ के महिलाओं को भी बहुत आसानी से उनको सम्मान राशि उपलब्ध हो सकता है। आज 250 से 500 रुपये हो सकता है। आज यहाँ के लोगों को पक्के मकान भी दिए जा सकते हैं। आज हमने केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास देती है, और स्वाभाविक है भाजपा की सरकार वहाँ है नहीं, तो हमारे साथ जो उनका व्यवहार होगा वो मुझे लगता है कि घर घर में भी इतनी सौतेला व्यवहार नहीं होता होगा जो राजनीतिक सौतेला व्यवहार वर्तमान समय में है। जब हमारे अलॉटमेंट काटे जाने लगे तब हमने कहा कि नहीं, अब इनके सामने नाक रगड़ने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नाक घिस के खत्म हो जाएगा, लेकिन इनका दिल ना पसीजेगा। तो हमने इतनी लंबी लकीर खींची कि हम उनसे बेहतर आवाज आज अपने, वो तो एक इन्होंने ये कर दिया कि इसको मिलेगा इसको नहीं मिलेगा। हम लोगों ने तो जितने गरीब है सबको हम आवाज दें जी। तो इसके लिए एक हम लोगों ने शेड्यूल बनाया कि हम लोग अगले 10 साल 12 सालों में पूरे राज्य के लोगों को, चूंकि अब अपने कंधे पर जिम्मेवारी है, अपने संसाधनों से लोगों को देना है। महिला सम्मान भी अपने संसाधनों से हम देते हैं। तो हाँ, ये बात जरूर है कि अगर हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों और उसमें आर्थिक चीज़ों की, आर्थिक व्यवस्थाओं की ज़रूरत है, तो उस तरीके से अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसको भी ठीक करके रखना पड़ता है। आप जल जंगल जमीन और आदिवासी की आवाज़ बहुत मुखर होकर रखते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, झारखंड सरकार में रहते हुए जेल जाना पड़ा। डर नहीं लगता है क्या? क्योंकि भाजपा के सामने जो घुटने नहीं टेकता, भाजपा कहीं को सेटिस्फाइड नहीं होता है। देखिए, अब होता है ना कि जब आदमी का डर खत्म हो जाए तो आप उसके साथ कुछ भी करते हैं तो उसके लिए फिर वो उल्टा पड़ता है। तो अब इसके अलावा और क्या, इसके ऊपर और क्या, और इसके ऊपर तो देखा जाएगा। उसके लिए भी हम लोग यहाँ तक अगर हम लोग तैयार हैं तो आगे के लिए भी हम लोग तैयार। आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, चाय बागानों में भी गए, चाय भी तोड़ी और कहा भी कि पुराना नाता है, क्या कहेंगे? ये तो हमने पहले ही कहा था, जब हमें पता चला थोड़ी बहुत इधर उधर से कानों से में खबर आई कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, तो हम बोले निश्चित रूप से सुबह सुबह आप लोग देखेंगे चाय तोड़ते हुए उनके फोटोग्राफ्स को। वो हुआ भी। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया हेमंत। धन्यवाद। ये हमारे साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे, जिन्होंने कई मुद्दों पर मुखर होकर बात कहा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।